स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री श्याम मैथ्स एकेडमी। अब देखो अपन चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस के। तो देखो पहले इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करोगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें यही है कि आपको इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। जब तक आपको इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट काम है लैंग्वेज को समझो अच्छे से, उसके बाद में डायग्राम बनाओ। देखो सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है। सॉल्यूशन अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले चैप्टर से ही करेंगे, पूरा साइन कोस टेन वही काम में आएंगे। लेकिन इसकी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो क्या आपको लैंग्वेज अच्छे समझ में आनी चाहिए, और दूसरी बात क्या डायग्राम अच्छे से बनाने आनी चाहिए आपको। ये काम आप देखना, अच्छे से देखना, फोकस करना थोड़ा सा। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या है, द शेडो ऑफ ए वर्टिकल पिलर इज सेम ऑफ हाइट ऑफ पिलर। देखो इसका मतलब क्या है, एक एक वर्ड का मतलब देखो आप। द शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर, वर्टिकल पिलर मतलब, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा खड़ा करने का मतलब ये हो गया वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ये ऐसा ये लाइन, सही है, ऐसा लाइन होती है वो। तो वर्टिकल लाइन ही हो गई ये। अब ये क्या है कि पिलर दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सारी चीजें जूम करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, ये पिलर है, ये टावर है, ये पहाड़ी है, ये नदी है, ये सब चीजें माननी पड़ेगी आपको, सही है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये आ गया पिलर, आ गया वर्टिकल पिलर, मतलब आ गई। ये क्या बोला है, इसकी क्या लेनी है, देखो शेडो, शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर। इस वर्टिकल पिलर की छाया कब कहां पर पड़ेगी, या तो देखो इस साइड में बनेगी या फिर इस साइड में बनेगी। तो आप किसी साइड में मान सकते हो, इस साइड में अपनी छाया मान ली इसकी। अब देखो यहां तक आगे बात में क्या करना है, फिर देखो क्या है, इज हाइट ऑफ पिलर सेम हाइट ऑफ पिलर। इसका मतलब क्या है, शेडो ऑफ वर्टिकल पिलर, यानी ये वर्टिकल पिलर है, उसकी जो छाया होगी, क्या ये छाया उसकी, वो छाया किसके इक्वल है। इज का मतलब हमेशा क्या आएगा, इक्वल। यहाँ पे इसका मतलब क्या आएगा, हमेशा इक्वल है। किसके इक्वल है, सेम ऑफ हाइट पिलर, इस पिलर की जो हाइट है उसके बराबर है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, इस पिलर की हाइट अगर 10 है तो इसकी छाया कितनी है, 10। अगर ये 5 है तो ये कितना है, तो ये बोल सकता हूं मैं, अगर इसकी हाइट है तो ये भी कितनी होगी, एक ही बात है, ये बोल सकता है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, देन एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन विल बी, यानी अपने को क्या बताना है, एंगल ऑफ इलेवेशन बताना कितना आएगा। देखो एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ सन, अब सन का इलेवेशन देखना पड़ेगा। तो सन का इलेवेशन कहां से देखेंगे, यहां से अपन देखेंगे। अब देखो सन यहां पर होगा, तो अपन जनरली क्या मानेंगे, इलेवेशन क्या मानेंगे, इसके टॉप को इलेवेशन मानेंगे हमेशा। जहां पे भी आपको ऐसे आना सन का इलेवेशन, तो हमेशा इसको क्या मानेंगे, टॉप को इलेवेशन मानेंगे अपन। तो यहां से अपन देख रहे हैं, तो इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन कौन सा हो गया, देखो पहले तो लाइन ऑफ साइट यानी ये हो गई, यहां से अपन इसको देख रहे हैं। अब यहां से क्या देखा, इलेवेशन मतलब नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या, वो बताना अपने को कितना आएगा। तो अपन क्या मान लेते हैं यहाँ पे, थीटा। अंडरस्टैंड, आगे के बाद समझे, वापस देखना लैंग्वेज। इसकी जो छाया है और इसकी हाइट हमेशा वो हमेशा क्या, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, सेम दे रखी, मतलब ये एक्स है तो ये भी क्या है, एक्स। अब देखो यहाँ से आपको क्या है कि क्या लेना है, एंगल ऑफ इलेवेशन देख रहा है। इलेवेशन का मतलब नीचे से देखना है आपको ऊपर, तो नीचे से मतलब यहाँ से कहां से देखेंगे, ये पॉइंट है तो यहाँ से देखेंगे ऊपर पर। अब सन कहां पर है, यानी यहाँ पे मान लेंगे, तभी तो इसकी छाया इस साइड में पड़ेगी, तो यहाँ पे मान लेंगे। और हमेशा क्या लेंगे, सन ऑफ इलेवेशन का मतलब क्या लेंगे, कि जो टॉप होगा ना बिल्डिंग में या फिर कुछ भी है, उसका टॉप को हमेशा क्या मानेंगे, सन ऑफ इलेवेशन मानेंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से अपन ने क्या मान लिया, ये एंगल क्या बना रहा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, सही है। तो अपने को क्या पूछा है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू पूछिए, एंगल की वैल्यू बतानी है आपको। तो कैसे बताएंगे, देखो अब देखो आपके पास क्या है, क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। हमेशा इसमें अपन मानेंगे कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे हमेशा। तो देखो इसमें क्या क्या वैल्यूज दे रखी है, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। तो ये दो वैल्यू दे रखी है। देखो इसमें यही चीज है, आपको जो चीजें दे रखी है ना उससे कोई काम नहीं लेना आपको बस। तो ये दो चीजें दे रखी है, तो बताओ परपेंडिकुलर और ये बेस कौन से में आता है, टेन थीटा के इक्वल आता है क्या, आगे आपके दिमाग में बात। तो अपन क्या बोल सकते हैं क्या, कि टेन थीटा के इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो होता है यहां से
अब रख दो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, क्या हो गया tan थीटा के इक्वल क्या हो गया, p की वैल्यू कितनी है h और इसकी वैल्यू कितनी है, तो h से h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, तो यहाँ से अपने पास tan थीटा के इक्वल क्या आ गया 1। अब किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे अपने को, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, देखिए अपने क्वेश्चन सोल्व कर लिए इतने सारे, तो बताओ कैसे करेंगे। थीटा की वैल्यू 1, थीटा ये tan थीटा इक्वल 1 दे रखा, तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, किसमें वो इक्वेशन नंबर नो नो नो, देखो यहाँ से क्या है, अरे आपको किसको हटाना है यहाँ से, 10 को हटाना है, तो 10 को हटाएंगे कैसे, अरे ऐसे तो डर जाएगा अपने आप ही, अगर इधर भी 10 हो तो अपन क्या बोलेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू लिख सकते हैं ना अपन 10 में, किसकी वैल्यू होती है 10 में 1, 10 45 की, अरे 10 45 की वैल्यू 1 होती है क्या, अरे उल्टा नहीं लिख सकते क्या अपन, 10 45 इक्वल क्या है 1, तो 1 के इक्वल क्या लिख सकता है 10 45, और 10 ही क्यों लिखा क्योंकि देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा 10 से, तो यहाँ से भी क्या लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल 10 45 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45। अंडरस्टैंड, अगर अपन इस पॉइंट से इसके टॉप को 45 डिग्री के एंगल पे देखेंगे ना, तो हमेशा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और ये हाइट हमेशा क्या आएगी सेम आएगी। अंडरस्टैंड, तो बस क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट है इसमें, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखो डायग्राम अच्छे से बनाना आता है आपको, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम, 100 मीटर क्या है दूर है, कहां से, फुट का मतलब तल, ऑफ द टावर, टावर के तल से, तो ये मान लेते अपन क्या टावर मान लेते हैं, ये टावर हो गया, इसका तल कौन सा हो गया, फुट कौन सा हो गया इसका, ये इस फुट से क्या है देखो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है तो ग्राउंड क्या मानेंगे, ये कोई ग्राउंड मानेंगे, ये ग्राउंड हो गया। अब क्या मानेंगे, इस ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है 100 मीटर दूर है, दूर कहां से है, इसके फुट से 100 मीटर दूर, मतलब यहाँ तक ये मान ले ये कोई पॉइंट, अरे एज्यूम ही करना है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या मान लेते हैं अपन 100 मीटर, यहाँ से यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से 100 मीटर डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है, उसको नाम देते हैं अपन ए। अंडरस्टैंड, अब देखो क्या है इसके बाद में, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई, लाइन का मतलब क्या है। नेक्स्ट देखो क्या है, एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 60, इसका मतलब इक्वल कितना देर का है 60 देर का है, तो मतलब क्या देर का एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन देर का किसका टॉप का, कहां से, इस पॉइंट से, बोला है ना इसने कहां से, फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से, एक पॉइंट से क्या दे दिया, इसके टॉप का क्या दे दिया इलेवेशन, मतलब ये बन जाएगा इलेवेशन, ये लाइन ऑफ साइट आ गई, तो इलेवेशन कौन सा बन गया, कितना देर का ये 60 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू कितनी दे दिया आपको 60 डिग्री। अंडरस्टैंड, आगे के बाद में इलेवेशन का मतलब क्या है, यानी ऊपर देखना, ऊपर का मतलब ऐसे देखोगे आप, तो ये क्या हो गई लाइन ऑफ साइट, ऐसे बनानी है आपको। अब देखो अब क्या पूछा इसने, देन हाइट ऑफ टावर, टावर की क्या बतानी है आपको हाइट, हाइट का मतलब इसको h मान लो, अरे यही तो है टावर, अरे ये टावर था ना अपना, इसकी क्या बतानी है हाइट। अब देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू, किस किस की वैल्यू दे रखी है, एक तो देखो क्या रिजल्ट यहाँ पे दे रखा है आपको, क्या एक तो हाइट दे रखी है और एक ये दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है क्या। अब इन दो वैल्यू से देखो कौन सा वो लगा सकते हैं अपन फॉर्मूला, 10 लग जाएगा वापस से, अरे ये हमेशा मैंने क्या बोला है राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, सही है, तो ये और ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो कौन से में काम आता है tan थीटा, तो आपके दिमाग में आ गया 10, ये दोनों आते ही 10, तो लगा दो tan थीटा इक्वल क्या आ गया अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो अब देखो रख दो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इक्वल p, यानी परपेंडिकुलर कितना है h माना अपन ने, और बेस कितना है इसका 100, तो बताओ tan 60 की वैल्यू तो अपन जानते हैं, तो पुट कर दो, देखिए इसमें कितनी होती है tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल h अपॉन 100, अब h की वैल्यू कैसे निकाले, देखो यहाँ पे इधर किसमें है डिवाइड में, इधर जाएगा किसमें चला जाएगा क्या, तो h की वैल्यू क्या आ गई 100√3, ये आ गई अपने पास, इसकी क्या आ गई हाइट आ गई। अंडरस्टैंड, देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अब देखो कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर, तो सबसे पहले क्या करना है आपको 10 मीटर हाइट का एक क्या लेना है कि टावर लेना, तो ले लो
ये क्या हो गया 10 मीटर हाइट का क्या है अपने पास टावर आ गया। अब देखो क्या करना है, क्या बोला इसने फ्रॉम द टॉप, यानी क्या इससे जो ये अपना टावर है ना उसके टॉप से अपने को क्या करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन देना है। आगे के पास देखो क्या है फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर 10 मीटर हाइट टावर से अपने को क्या देखना है, इसे इसके टॉप से देखना है क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है क्या एट ए पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ क्या, ये अर्थ मान लिया पहले, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये अर्थ होगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसके टॉप से डिप्रेशन दे रखा है इस अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, बोला है ना उसने 8 ए पॉइंट ऑन अर्थ। अर्थ पे कोई एक पॉइंट मान लिया अपने, ये मान लिया, ये अर्थ होगी, इस पे एक पॉइंट मान लिया। तो अपने को क्या दे रखा है इसके टॉप से, बोला है ना फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाइट टावर। तो यहां से अपने को क्या देखना है डिप्रेशन देखना है, किसको, इस पॉइंट को देखना है। तो अपन क्या लेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जहां से भी आप देख रहे हो वहां से क्या लेना है, पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन अपने ये ले ली। अब यहां से क्या करें अपन, यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं। तो पॉइंट को देख रहे हैं मतलब ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो कितना एंगल बन रहा है, डिप्रेशन कितना बन रहा है, इनके बीच में 30 डिग्री बन रहा है। यहां से तो देख रहे हैं नीचे इस पॉइंट पर, तो यही तो एंगल बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास डिप्रेशन एंगल दे रखा तो उसको किस में चेंज करो आप, इलेवेशन। तो देखो ये इलेवेशन हो गया, और क्यों हो गया मैंने आपको बता दिया, क्योंकि देखो अल्टरनेट एंगल हो गई। आगे बात सुनो, अब देखो क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है अपने पास, ये क्या है टावर का क्या हो गया बेस हो गया क्या, टावर का बेस से अपने क्या बताना है, इस पॉइंट की क्या बतानी है डिस्टेंस, क्या बतानी है डिस्टेंस। ये बोला है, समझ में आ गई, इसकी ये थ्योरी समझ में आ गई क्वेश्चन की क्या है। तो देखो यहां से आते कि अपने क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है, तो क्या मान लेते हैं उसको अक्स मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, जैसे हाइट को अपन जनरली एच मान लेते हैं, सही है। तो यहां से आते कि क्या मान लिया अपने अक्स मान ली, ये अपन अज्यूम कर लेते हैं। आगे बात सुन, अब देखो क्या करते हैं, अब अपने पास देखो दो वैल्यू मिल गई क्या, एक तो ये है और एक ये है, तो बताओ कौन सा लगेगा, 10 लगा दे, तो लगा दो। tan थीटा इक्वल क्या होता है P अपॉन B, तो tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा कितनी है 30 डिग्री, और P कितना है परपेंडिकुलर कितना है 10, और ये बेस कितना है इसका x। तो अब tan 30 की वैल्यू पुट कर दो, tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन इक्वल tan x। अब देखो कैसे वैल्यू निकालें, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दे, क्रॉस करवा दे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, x को इस मन से किया तो x, tan को इससे किया तो tan रूट 3। ये क्या आ गई, इस बेस से टावर के बेस से इस पॉइंट की क्या आ गई डिस्टेंस आ गई, अंडरस्टैंड। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपन क्या है, टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट 20 मीटर एंड 14 मीटर। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखे अपने को, 2 टावर्स दे रखे जिनकी हाइट क्या है, एक तो 20 मीटर है, एक क्या है 14 मीटर। तो बनाते देखो, ये मान लो 20 मीटर हाइट का क्या आ गया, एक टावर आ गया, और एक टावर अपन मान लेते हैं कितने हाइट का 14 मीटर हाइट का ये टावर आ गया, 2 टावर बन गए अपने पास। अब देखो क्या करते हैं, अब क्या बोला इसने, टॉप ऑफ 2 टावर्स, टावर्स का टॉप कौन सा आ गया, ये दोनों टॉप आ गए। इसको क्या, ये क्या है आर ज्वाइन बाई ए वायर, ज्वाइन मतलब जुड़े हुए किससे, एक वायर से जोड़ा जाता है इनको, तो वायर से जोड़ दो, देखो दोनों के टॉप, ये दोनों टॉप वायर से जोड़ दिए अपन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या बोला है, इफ वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, क्या बना रहा है, वायर बना रहा है क्या 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विथ एंड से किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या बना रहा है, वायर क्या बना रहा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ कहां पे बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो क्या वायर कहां पे है, वहां पे बन जाएगी। देखो या तो बन सकती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देखो ये आ गया वायर, ये है अपने पास वायर, तो वायर से बन रहा है ना, तो वायर से देखो या तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, या फिर कौन सी हो सकती है, ये हो सकती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और वायर के बीच में कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। आगे बात इस लाइन का मतलब समझ में आ गया, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन से बन गया ना 30 डिग्री, और ये वायर आ गया, इनके बीच में एंगल बन गया कितना 30 डिग्री। अपने को क्या बताना है, लेंथ ऑफ वायर, वायर की क्या बतानी है अपने को, लेंथ बतानी है, मतलब किसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, एल बतानी है अपने को। तो देखो एल कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, आप देखो यहां से ये चीज देखो एक बार, ये यहाँ आते कितनी है, यहाँ से आते कितनी है 40, तो ये बताओ यहाँ से आते कितनी हो जाएगी 40। अरे यहाँ तक तो सेम होगी ना, तो ये इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से आते तो कितनी हो गई है
14, तो बताओ ये कितनी बच रही है? 14 20 minus 40 20 माइनस 14 यानी कितनी? 6 बोल लेंगे ना। यहाँ से ये 14 थी तो इतनी थी तो हो गई 14, तो ये टोटल कितनी थी? 20, तो बताओ ये कितनी बच गई? 6, क्योंकि 20 में से पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो कितनी आ गई है? 6। अब देखो ये वैल्यू दे रखी है, ये दो वैल्यूज दे रखी है, तो लगाओ फॉर्मूला। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? देखो सोचोगे ये और ये काम में आए जिसमें साइन थीटा में आता है ना, ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो लगा दो साइन थीटा इक्वल क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा इक्वल पुट कर दो, साइन थीटा इक्वल कितनी है? 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 6, और हाइपोटेनस क्या है इसका? L। तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 इक्वल 6 अपॉन L। अब क्या कर दे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L की वैल्यू क्या होगी? L1 से ये हो गया L, इसको किया तो 6 2 जा, तो 12 मीटर की आ गई इसकी वायर की लेंथ आ गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये इसमें डायग्राम बनाना, डायग्राम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे देखो वही बात हमेशा देखो वही करेंगे अपन, जिसकी वैल्यूज दे रखी है वही फॉर्मूला लगाना है, अपने को अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे ये दे दिया, ये दे दिया, तो अपन जानते हैं साइन थीटा है, ये वो आ गया 10 आ गया, तो बस वो अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे।